राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने के लड्डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चने लिए हैं, आधा किलो बूरा लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिया है गूंद। बहुत ज़्यादा गूंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चने के लड्डू में थोड़ा सा ही हम जो है गूंद का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गूंद लिया है। तो तैयारी करते हैं शुरू बनाने की। तो चनों को मैंने यहाँ पे मिक्सी जार के अंदर पीस लिया है, बिल्कुल बारीक। 2 बार में मैंने इनको आधा आधा करके पीसा है। तो आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है देसी घी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले थोड़ा कम ही घी लिया है, क्योंकि जब हम गूंद को फ्राई करते हैं तो गूंद जो है वो हमारे घी को काला कर देता है। तो मैंने यहाँ पे घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काजू और इनको हम अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा हम इन्हें भूनेंगे, नहीं तो ये जैसे ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल गंदा सा हो जाएगा। तो बस हमें डालना है और 10 सेकंड के लिए इन्हें भूनना है और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बादाम को भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बिल्कुल लाइट मैंने यहाँ पे काजू को ब्राउन करा है इस तरह से। तो इसी तरह से हम काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं और इनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। डालेंगे, 10 सेकंड तक भूनेंगे और प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो बस इतना ही। और जब हम ड्राई फ्रूट भूनेंगे तो मैं गैस को लो फ्लेम पे कर ली हूँ और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। पहले घी को अच्छे से गरम कर लिया है, उसके बाद लो फ्लेम करके यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम गूंद को फ्राई करेंगे। तो अब गैस को कर लेंगे हाई फ्लेम पे और गूंद जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, एकदम से नहीं। तो यहाँ पे इतना लिया है, थोड़ा थोड़ा। सौ ग्राम जो गूंद लिया है हमने, वो करीबन आप लगा लो कि 3 बार में जाके फ्राई होगा। तो एकदम से सारा गूंद नहीं डाल देना, नहीं तो अच्छे से गूंद जो है वो फूलेगा नहीं। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसे हमें कब तक भूनना है? जब तक कि हमारा गूंद फूल के और ये पिंक नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो गूंद जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जब पिंक हो जाएगा तो हम यहाँ पे भी गूंद को भी निकाल लेंगे। तो मैंने गूंद को भून कर यहाँ पे ले लिया है। तो हम इसे किसी भी बर्तन से इस तरह से तोड़ लेंगे, इस तरह से। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार के अंदर भी तोड़ सकते हैं, मतलब कि पीस सकते हैं, मगर इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी, जो गूंद का प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए वो आएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। तो कोई भी भारी बर्तन ले लें, जैसे कि मैंने ये अदरक कूटने वाला लिया है, उससे आप इस तरह से गूंद को तोड़ लें। तो आप ये देखिए, बहुत इजीली यहाँ पे गूंद जो है पिस जाता है। आप लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलास से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे गूंद को थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारा गूंद जो है पीस लिया है हाथों से ही, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिक्सी में पिस जाता है गूंद। तो हमारा गूंद जो है वो पिस चुका है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिए हैं इस तरह से, आधे एक बार में और आधे एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भी इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और गूंद को इस तरह से पीस के ले लिया है और मैंने यहाँ पे एक परात ले ली है, ताकि सारे चीज़ों को मिक्स करने में दिक्कत ना हो। तो अब हम जो चने हमने पीसे हैं
उसको भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। मैंने यहाँ पे आधा किलो मेरे चने थे तो आधा किलो ही घी का इस्तेमाल करूँगी। उसी के अंदर मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स और गूंद को भून लिया है। तो यहाँ पे घी को कर लिया है गरम और मैंने गैस को कर लिया है लो फ्लेम पे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे चनों में से खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी और इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चने जो हैं अच्छे से भुन चुके हैं। वैसे तो चने ऑलरेडी भुने हुए होते हैं तो इसीलिए बहुत ही जल्दी चने के लड्डू बन जाते हैं, मगर हमें इन्हें थोड़ा और भूनना होता है। तो हम यहाँ पे इनको मीडियम गैस पे अच्छे से भून लेंगे। तो चने यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं। तो आप ये देखिए चनों का जो है कलर भी चेंज हो गया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है जैसे ही हमारे चने भुन जाते हैं। और वैसे एक अंदाज़ा दिया जाए तो हमारे चने 5 मिनट के अंदर भुन जाते हैं, क्योंकि चने ऑलरेडी पहले से ही भुने हुए होते हैं। तो इसलिए 5 मिनट के अंदर, अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता है तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर 4 से 5 मिनट में इसे भून के निकाल लें। तो ये देखिए अच्छे से हमारे चने जो हैं भुन गए हैं। तो इन्हें मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे चने को भी भुने हुए को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसमें बूरा डालेंगे तो वो जो बूरा है हमारी वो मेल्ट ना हो जाए। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा जो मिश्रण है वो ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था आधा किलो चने, तो आधा किलो मैंने यहाँ पे बूरा ली है। और आप यहाँ पे मैंने क्योंकि ड्राई फ्रूट भी लिए हैं, घी भी है, गूंद भी है, तो इसलिए मीठा आधा किलो तो हमें चाहिए ही। तो हम चने के हिसाब से मीठा लेंगे। आप अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। तो आप मिक्स करते में चेक भी कर सकते हैं लड्डुओं को, तो फिर उस हिसाब से भी आप मीठा ऐड कर सकते हैं। और वैसे तो घी आधा किलो बहुत है, आधा किलो चने के अंदर। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कम है तो आप ऊपर से भी घी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है लड्डू बांधने में। तो इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पे सारे मिश्रण को। तो आप ये देखिए हम इस तरह से एक बार मुट्ठी में ले लेंगे। तो इस तरह से अगर हमारे लड्डू जो हैं बंध रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लड्डू बनाने। तो हमने सारे मिश्रण को अच्छे से कर लिया मिक्स। तो यहाँ पे हम लड्डू बनाएंगे। तो आप जो मर्जी साइज़ के लड्डू बना लें। इस तरह से हमें इनको हाथों से प्रेस करते हुए लड्डुओं को बांध लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर लड्डुओं को शेप देनी है और एक एक करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से लड्डू। आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो मैं आपको इसी तरह से सारे लड्डू बना लूँगी और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो हमारे लड्डू जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आपको बस यही प्रोसीजर लेना है। आधा किलो चने, तो आधा किलो बूरा और आधा किलो घी। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने आधा किलो में 100 ग्राम गूंद लिया था। गूंद बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे भी बिना गूंद के भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मगर गूंद से एक तो कमर में दर्द नहीं होता है और वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ट्राई करके देखें और बताएं कि कैसे बने हैं। तो हमारे चने के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और झटपट भी बन जाते हैं। ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।